यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी की श्रृंखला में बाप दादा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की समझ देते हैं। तो मुरली का टाइटल है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। डेट है 28/11/69। आज भट्टी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। जो संपूर्ण हो चुके हैं, आज उन्हीं का समारोह है। ये सभी के संपूर्ण समर्पण हुए हैं। बाबा पूछते हैं जितने भी भक्ति में आए सब समर्पण हुए। संपूर्ण समर्पण हो जाता उसकी दृष्टि क्या होती है? तो कहा शुद्ध दृष्टि शुद्ध वृत्ति हो जाती है। दृष्टि वृत्ति शुद्ध होती है। लेकिन किस युक्ति से यह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक शब्द में कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। जड़ चीज को देखेंगे नहीं तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कोई गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, खाते पीते चलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ तक आ पहुंचा, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपनी उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे। तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे ये कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वो तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। अलौकिक करना हो तो जो भी लौकिक चीजें देखते हैं तो उन संबंधों को भी अलौकिक में परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। हर लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन ये समझो कि अब हमारी
यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे हमारी बिरादरी है, ब्रह्मा वंश तो है ना। लौकिक संबंधी प्रति भी दृष्टि हो कि ये भी ब्रह्मा वंशी है, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है। तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना, सब ब्रह्मा की वंशावली ही है, इस नाते से उन्हें देखना है। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है, लेकिन वो नजदीक संबंध के हैं, वह दूर के हैं। वे ब्रह्मा बाप को नहीं पहचानते तो दूर के होते हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज को देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो, लेकिन साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के लिए कार्य करने जा रहा हूं। शरीर द्वारा तो लौकिक कार्य के लिए जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूं। ऐसी अलौकिक स्मृति हो। पांव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में है। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। वो याद ही आत्मा का भोजन होता है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ जो आत्मा को शक्ति का, याद का बल देना है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य कार्य से न्यारा होना तो सहज है। कोई कर्तव्य से या कार्य से न्यारे होना सहज है। जिसको दुनिया में प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हैं। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हैं तो वह उल्हने देते हैं। खुद को क्या चेंज किया? पहले देह के भान से न्यारे न हुए तब तक उल्हाना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हने नहीं मिलेंगे। तो पहले अपने को चैतन्य आत्मिक स्मृति में स्थित करना पड़े। देह से न्यारे होंगे तो उल्हने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने में परिवर्तन लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना चलना कैसे हो वह बता रही है। आज जैसे आपकी यादगार में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया,
और कितने में कराया। यादगार की याद आती है तो कहा राजा जनक का मिसाल है। उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना, वामन अर्थात छोटा, तो वामन अवतार का यादगार है। सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का सबसे छोटा रूप है। तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सब कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वो सब कुछ त्यागना है। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वो 3 पैर दिखाते हैं, तो ये भी 3 बातें सुनाई जिसमें संपूर्ण समर्पण आ जाता है। मनसा वाचा कर्मणा के लिए ये 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएगा। एक तो देह सहित सब संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो, ये तो हो गया मनसा के लिए। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुभते हैं, ये है वाचा के लिए, जैसे मोती चुभते हैं। इसी रीति रतन निकालेंगे, 1-2 को पत्थर नहीं, और ज्ञान रत्नों का दान देना है। कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। ये तीसरी शिक्षा, कर्मणा में जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो ये बातें याद रखने से कर्मणा में बल बढ़ता है। तो सर्व के संपर्क में आते हैं, उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें, तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। अच्छा, ऐसे चारों ओर के संपूर्ण समर्पण होने वाले बच्चों को अपने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने वाले बच्चों को, ऐसे न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।